वीडियो साहिबा से मुझे मेरी गुजारिश है और मैं एसएचओ साहब से भी गुजारिश करूंगा, जो चिल्ला चला कर फ्रॉड बातें मीडिया में करते हैं, इनकी ताकीकात होनी चाहिए। मतलब जो किसकी तरफ आपका इशारा जा रहा है, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो मीडिया में आके चला चला के बातें कर? देखो, मैं साफ कर बात बोलूंगा, जो भी कोई उसके पास जाता है कहता है मेरा नाम नहीं है, कहता मेरा बोलता है कि जो एक्स सरपंच है उसने नाम कटवा दिया है, या बोलता है उसने शिकायत की है, मैं देने वाला था लेकिन वो देने नहीं दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ फ्रॉड से कुछ नहीं होता। क्या वार्ड नंबर 4 जो है वो आज तक वार्ड ठीक हुआ? जो वादा किया खुदा रसूल किया, और 5 साल गुजरने वाले हैं, होने वाले हैं 5 साल, लेकिन वो वार्ड इस वक्त तक ठीक नहीं हुआ है। मेरी यही है, यहाँ तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, यहाँ मुझे झूठ नहीं मार। उसको भी ये बात बोली उसी ने, भाई पैसे तुम्हारे निकल चुके हैं, अब किस चीज की IFI ढूंढ रहे हो? वो IFI स्कीम थी। लेकिन मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोई जो ये इस सरपंच के दौर में कोई भी लिस्ट नहीं बनी है। ये आवाज प्लस योजना जो है, आवाज प्लस इसे कहते हैं, ये 2011 और 17 की थी। तो रफीक साहब बोलने लगे बाथरूम तो आ गया, आपके पैसे भी निकल चुके हैं, तो मुझे बहुत अफसोस लगा। मतलब जब रफीक साहब ने आपसे ये बात कही कि आपका जो SDM का बाथरूम है 12,000 रुपये, 12,000 होते हैं उसके, आपके पैसे निकल गए हैं, उसके बाद आपने बैंक से अपनी कॉपी की एंट्री कराई नहीं? क्या वहाँ पैसे आए हैं? नहीं। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूँ आपके साथ इफ्तिकार सूफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम डाक बंगलो मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल अहद तांत्रे, जो कि साबिका सरपंच है हल्का पंचायत बेदार के। अब्दुल अहद तांत्रे साहब, आपका खुशामदीद है, और किस हवाले से आज आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं? सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला। हमारा जो एक मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाहते हैं कि आज 10-15 दिन से बेदार के अंदर एक रूमर फैलाया जा रहा है। हर आदमी को सरपंच रफीक जो है, मैं नाम लेकर कहूँगा कि क्योंकि कई आदमियों को ना वो गोल मोल बात करते हैं कि कहते हैं फलां कहता था, फलां कहता था, लेकिन हमें उसने बोला कि कहता है, जब कोई पूछता है कि तुम्हें बताओ हमारा बाथरूम नहीं निकला है, वो कहता है वो निकाल कर ले गए हैं। IFI कहाँ? कहता है वो निकाल कर ले गया है जनाब। तो इशारा जो होता है वो 2014, 15, 16 की बातें वो करता है। वो कहता है कि पैसे निकल गए हैं, किसी को कहता है तुम्हारे पैसे ले गए हैं, किसी को कहता है तुम्हारा जनाब जो बाथरूम के पैसे हैं वो भी ले गए हैं। हमारे आपके साथ ही जो बैठे हैं मोहम्मद असलम गंगयाल साहब, ये आपको खुद भी बताएंगे। इन्होंने बोला कि भाई ना तो पहले जो सरपंच था उसके दौर में मुझे बाथरूम मिला है, तो ना आज आप अभी मिला है। तो उसका जवाब था कि भाई तुम पैसे क्यों, पैसे तो निकल गए हैं। जब हम यहाँ पर दफ्तर में आकर पता करते हैं, ऐसी बात हुई नहीं है। जो वो रफ़ीक है वो लोगों को झूठ बोलता है, और सबसे पहले उसने क्या झूठ बोला कि वार्ड नंबर 4 जो था, उन लोगों के साथ वादा किया, बैठकर कुरान पाक किया कि मैं आपका वार्ड जो है 4 दिन के अंदर अंदर ठीक करके यहाँ पर मैं इलेक्शन कराऊंगा, और यहाँ पर जो है मेंबर जो है इलेक्ट होगा। ये वादा किया, लोगों के साथ मौजूद है, लोग भी इस वक्त भी मौजूद हैं। सबसे पहले फ्रॉड उनके साथ किया। फिर दूसरे जब भी कोई काम हो गवर्नमेंट की तरफ से, जब PMAY जो है ये प्रधानमंत्री स्कीम है, ये DC साहब भी नहीं दे सकते किसी को, वो कहता है ये मैंने लाई है। अगर कोई प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कहता है ये मैंने कराया है। मेरा सवाल यही है, मैं जो यहाँ पर वीडियो साहिबा मैम जो बहुत अच्छा काम करती है, उनको मुबारक मैं बात देता हूँ। वो जो गफारे वाला केस था आज तांत्रे साहब, एक सवाल यहाँ से मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि इनको कहा गया कि आपका बाथरूम निकल गया है, जी, तो क्या कहा रफीक मदनी साहब के टाइम के वक्त उनके दौर इक़्तिदार में निकला, या फिर आपके दौर इक़्तिदार में निकला? नहीं, उसका जितने आदमी मेरे पास आए, जो मैं सरपंच भी रहा हूँ, साथ में 378 वोट भी मैंने लिए हैं, और जो भी उसको मिलता है कहता है भाई मैं, या तो वो कहता है उस आदमी को, और कोई कहेगा कि मेरी PMAY क्यों नहीं बढ़ रही है, कहता है मेरा बोलता है उसने शिकायत की है। और दूसरा अगर वो बात नहीं कहता है पैसे ही निकल गए हैं।
इस हम वीडियो मंडी जो है उनसे गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ की पूरी तहकीकात की जाए। आपने इस मामले में कभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी से या फिर एसीडी साहब से इस मामले में बात की? नहीं, वीडियो साहिबा जो मंडी है उनसे बात हुई है, लेकिन उनने बोला कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि इंक्वायरी जब तक मुकम्मल ना हो तब तक हम बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते हैं गफारा जो है वो मेरे चाचाजाद भाई है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन पैसा कैसे निकला आज तक मतलब किस गफारे की आप बात कर रहे हो? किस जो गफारे आपने 10 दिन पहले सुना होगा जनाब, उसने बोला था कि पैसे मेरे निकाले हैं, उसको भी घर गए, उसको बोला कि भाई तुम चलो, तुमने बयान देना है कि मेरे पैसे निकाले गए हैं। आप ये बात बोलना है, असल में वो खुद नहीं आया है। और मैं कहता हूं कि उसकी ताकीकात होनी चाहिए, सबकी ताकीकात होनी चाहिए कि ये पैसे जो अगर वो बार बार गांव में जाता है, जो भी कोई उसके पास जाता है कहता है मेरा नाम नहीं है, कहता मेरा बोलता है कि जो एक्स सरपंच है उसने नाम कटवा दिया है, या बोलता है उसने शिकायत की है, मैं देने वाला था लेकिन वो देने नहीं दे रहा है। और फिर साथ में अगर बाथरूम की बात आती है, वो कहता है कि भाई बाथरूम जो है वो निकल चुके हैं। उसका मतलब था, मेरा कहने का मतलब था कि वो निकल गए, मेरे बारे में समझो वो इशारतन बोलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं फ्रॉड से कुछ नहीं होता। क्या वार्ड नंबर 4 जो है वो आज तक वार्ड ठीक हुआ? जो वादा किया, खुदा रसूल किया, और 5 साल गुजरने वाले हैं, होने वाले हैं 5 साल, लेकिन वो वार्ड इस वक्त तक ठीक नहीं हुआ है। वो वार्ड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा यही है जनाब, वीडियो साहिबा से मेरी गुजारिश है, और मैं SHO साहब से भी गुजारिश करूंगा, जो चिल्ला कर फ्रॉड बातें मीडिया में करते हैं, इनकी ताकीकात होनी चाहिए। मतलब जो किसकी तरफ आपका इशारा जा रहा है, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो मीडिया में आके चला के बातें कर? देखो, मैं साफ बात बोलूंगा, 2 आदमी जो है साथ में, एक रफीक मदनी जो है सरपंच है, इसके पीछे कार फरमा वही है। क्योंकि मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जो लोग मेरे पास आए, ये अल्लाह के नज़दीक अगर मैं उसके पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, अल्लाह ताला पकड़ेगा। एक इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है, इल्ज़ाम लगाना शैतान का काम है। मैं प्रूफ दूंगा कि उसको, ये जो बंदा बैठा है एक गरीब शख्स है, इसको भी उसी ने बोला है कि तुम्हारे पैसे निकले हैं। शेरदीन सन्नब गंग्याल को बोला तुम्हारी IAY निकल गई है, जबकि उस वक्त 1.5 केस होता था टोटल, हमारे टाइम में 1.5 केस था। उसमें से 20,000 रुपये शेरदीन को मिले हैं। वो उसका क्या एक स्कीम थी जो जिसको कहते थे हम रिपेयर करना, रिपेयर होता था, कि उसको बोला आपका PM है। एक लड़का है वहां पर, मुख्तार अहमद सन्नब नज़ीर अहमद गंग्याल, उसको भी ये बात बोली उसी ने, भाई पैसे तुम्हारे निकल चुके हैं, अब किस चीज़ की IAY ढूंढ रहे हो? वो IAY स्कीम थी। लेकिन मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, कोई जो ये इस सरपंच के दौर में कोई भी लिस्ट नहीं बनी है। ये आवाज़ प्लस योजना जो है, आवाज़ प्लस इसे कहते हैं, ये 2011 और 17 की थी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे अब्दुल अहद तांतरे साहब, साबिका सरपंच हल्का पंचायत बेदार के, और एक और शख्सियत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर इनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात है। जनाब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है, सन ऑफ फिरोजुद्दीन, कौम गंग्याल, साकना बेदार का रहने वाला हूँ। तो क्या मसला है आपका ये बाथरूम के हवाले से? क्या एक दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, तो जब एक जगह पर फातिहा खानी हो रही थी मामू मेरे के घर में, वहाँ पर सरपंच साहब आए। मैं बोला ये मुझे सबको बाथरूम मिले, तो मुझे नहीं मिला आज तक, ना अब्दुल अहद के टाइम पे ना आपके टाइम। वो रफ़ीक साहब बोलने लगे बाथरूम तो आ गया, आपके पैसे भी निकल चुके हैं। तो मुझे बहुत अफसोस लगा। मतलब जब रफ़ीक साहब ने आपसे ये बात कही कि आपका जो SDM का बाथरूम है 12,000 रुपये, 12,000 होते हैं उसके, आपके पैसे निकल गए हैं, उसके बाद आपने बैंक से अपनी कॉपी की एंट्री कराई? नहीं। क्या वहाँ पैसे आए हैं? नहीं। ये कब की बात है? ये आज कोई 15 दिन होने लगे। अब आप जो हमारे आपको हुक्काम बाला के ऑफिसर्स देखेंगे तो उनसे आप क्या गुजारिश करेंगे? मेरी यही है, यहाँ तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, यहाँ मुझे झूठ नहीं मार, आया है तो दे दें, नहीं आया तो। मतलब ये कब उन्होंने ये बात कब कही कि आपका पैसा निकल गया है? ये पिछले संडे को, जो संडे गुजर गया उसको आज कितने 15 दिन हो गए। तो उन्होंने ये बात, उस चक्कर में मैं दिहाड़ी छोड़कर
मैं पुंछ जा रहा था। वहाँ से अब्दुल अहद ने मुझे वापस मोड़ा, बोला बैंक में चलो स्टेटमेंट निकालेंगे। तो मैं आया था, वो बोल रहे हैं साइड बंद है, स्टेटमेंट नहीं निकल रही है। तो मेरी कापी पर एंट्री भी देख सकते हैं, मेरे कापी मेरे पास आप भी दिखाई नहीं निकला इसमें। कोई एंट्री नहीं है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपके पैसे नहीं आए हैं। नहीं आया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एक शख्स, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं अब्दुल अहद तांतरे साहब, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दी है, इन्होंने कहा कि जितने भी मतलब सवालात या फिर इल्ज़ामात मौजूदा सरपंच जो साहिब इक़्तिदार हैं रफ़ीक मदनी साहब के ऊपर सवालात उठाए गए हैं, और उसके साथ साथ में कुछ यहाँ तक इनकी जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए गए। इस मामले में क्योंकि डिसीजन जो है दोनों साइड से जाके आवाम करती है, इनका भी पक्ष सुना, और हम कोशिश करेंगे कि इसके फ़ौरी बाद ही हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे। आखिर उनके ऊपर अगर इस तरह से इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो उसकी मैन वजूहात क्या हैं। आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।